चलिए प्यारे, आइए शुरुआत करते हैं गुरुजी कुछ एनालिटिक फंक्शन की। एनालिटिक फंक्शन के लिए हमें एफ जेड की वैल्यू को निकालना पड़ता है। ठीक है जी। तो एफ जेड की कंडीशन होती है सवाल के अंदर, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। एफ जेड ही रिजल्ट होता है यू एक्स प्लस आई वी एक्स, मतलब डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आई डेल वी ओवर डेल एक्स। तो प्यारे बच्चे, बाई मिलनीज मेथड, ठीक है जी, मिलनीज मेथड के द्वारा एफ जेड निकालने के लिए बड़ा आसान तरीका बनाया गया जी। क्या होता है एफ जेड बराबर फाइव वन जेड कोमा जीरो प्लस आई फाइव टू जेड कोमा जीरो प्लस सी। मतलब यदि सवाल के अंदर हम डेल यू ओवर डेल एक्स और डेल वी ओवर डेल एक्स फाइंड कर रहे हैं, तो एफ जेड की फार्मूले के द्वारा इसके द्वारा बीच में प्लस आई आएगा। तो कल मैं आपको बता रहा था कि एक सी आर इक्वेशन होती है। सी आर इक्वेशन मतलब कि यू एक्स बराबर वी वाई, और प्यारे यू वाई बराबर क्या होता माइनस के। यदि एफ डेट जेड हम या तो ये फार्मूला यूज करेंगे प्यारे, या प्यारे बच्चे ये फार्मूला यूज करेंगे, डेल यू ओवर डेल एक्स माइनस आई डेल यू ओवर डेल वाई। मतलब यूं समझिए कि सवाल के अंदर यदि हम डेल यू ओवर डेल एक्स और डेल यू ओवर डेल वाई फाइंड कर रहे हैं, तो एफ जेड जो निकलेगा प्यारे, वो निकलेगा फाइव वन जेड कोमा जीरो डी जेड माइनस आई फाइव टू जेड कोमा जीरो डी जेड प्लस सी। इनको निकालने के कई मेथड बनाए गए, लेकिन इससे आसान मेथड नहीं बना प्यारे बच्चे। मेथड में क्या होता है कि अलग अलग मेथड को लगाने के बाद कांस्टेंट में डिफरेंस आता। मतलब ये सी की जगह सी आई आ जाएगा, आई सी मतलब माइनस के आई सी आ जाएगा ये। ठीक है जी। तो हमें जितने भी सवाल हैं उन्हें इस मेथड से करना है, क्योंकि हमारे सवाल को बहुत ही आसान ये मिलनीज मेथड कर देता है गुरुजी। कैसे गुरुजी? चलिए गुरुजी पहले इस फॉर्मूले को नोट करते हैं, फिर उसके ऊपर अभी न्यूमेरिकल को समझते हैं क्या कह रहे हैं। यदि u और v दे रखे हैं सवाल के अंदर, तब डेल यू ओवर डेल एक्स डेल यू ओवर डेल वाई निकलेगा जी। सवाल के अंदर डेल v ओवर डेल एक्स निकलेगा। यदि सवाल के अंदर प्यारे बच्चे आपको खाली फंक्शन यू यू में दे रखा है, तो हम जो है ये दूसरे वाला फार्मूले को अप्लाई करेंगे जी। तो सब मिलनीज मेथड सवाल को बड़ा आसान करता है गुरुजी, न्यूमेरिकल को बड़ा इजी कर देता है। मिलनीज मेथड के द्वारा हम सवाल को बड़ी जल्दी से हल कर लेते हैं गुरुजी। तभी इसका अप्लाई करेंगे गुरुजी। कल भी मैं आपको बता रहा था ये चैप्टर जो है एक शॉर्ट में क्वेश्चन आपको दे सकता है, एक वेरी शॉर्ट में दे सकता है। लॉन्ग में इसमें आने की संभावना कम है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं आए गुरुजी, कुछ भी आ सकता है गुरुजी। पुरानी चीज़ों को देखते हुए, पुराने इतिहासों को देखते हुए 2000 से लेकर 2023 तक के सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए गए। बाकी आने वाले ईयर में आपके पास सामने पेपर आते चले जाएंगे, उनको आप देखते चले जाइए। आपको दिखाई देगा कि कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आ रहा। सारे क्वेश्चन एज इट इज जो हमारे दिए गए हैं, ना किताब की जरूरत ना कुछ आपको प्यारे। तो आइए जी फटाफट न्यूमेरिकल को जब हम अप्लाई करते हैं तो देखते हैं कैसे ये न्यूमेरिकल अप्लाई होता है गुरु। तो लिखो फटाफट गुरुजी छठा सवाल। ये हमसे कहता फाइंड द एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन का एनालिटिक फंक्शन निकालिए। ठीक है, एनालिटिक फंक्शन का मतलब एफ जेड निकालिए। चाहे यू दे रखा हो चाहे वी दे रखा हो, प्यारे एफ जेड की वैल्यू को निकालना है गुरुजी। ठीक है जी। आइए, तो क्या दे रखा है छठे सवाल में? u बराबर e की पावर x cos y माइनस वाई साइन वाई। तो प्यारे बच्चे डेल यू ओवर डेल,
यदि दो जगह फंक्शन मौजूद है तो उसका डिफरेंशियल फर्स्ट सेकंड मान के करते हैं। पार्शियल में ई की पावर फर्स्ट का एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशियल सेकंड एज इट इज, ठीक है जी, किसी का भी डिफरेंशियल कर लो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ई की पावर एक्स, इसका डिफरेंशियल एक्स के रेस्पेक्ट में कितना, कॉस वाई, ठीक है। तो डेल यू ओवर डेल एक्स, ई की पावर एक्स कॉमन ले लो, एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई बराबर कितना, फाई वन एक्स कॉमा वाई, डेल यू ओवर डेल वाई ई की पावर एक्स, एक्स कॉस वाई का माइनस एक्स साइन वाई माइनस वाई कॉस वाई, है ना जी। इसमें भी फर्स्ट सेकंड यहाँ होगा, माइनस के कितना, साइन वाई। जो डेली ओवर डेल एक्स वाई टर्म होती है उसे फाई वन मानते हैं, जो डेली ओवर डेल वाई वाली टर्म होती है उसे फाई टू मानते हैं। क्या मानते हैं, इसे फाई टू मानते हैं। यही एक ऐसा चैप्टर है गुरुजी जो आपने थोड़ा बहुत ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ा था, लेकिन कंपल्सरी नहीं है कि इस चैप्टर का प्यारे बच्चे सवाल बनता ही बनता है बाई मिलनीज मेथड। एफ जेड बराबर होता है फाई वन जेड कॉमा जीरो डी जेड माइनस आई फाई टू जेड कॉमा जीरो डी जेड प्लस सी। तो जहां एक्स है प्यारे, एक्स की जगह जेड रख दो और वाई की जगह जीरो रख दो, एक्स की जगह जेड रख दो। साइन जीरो प्यारे जीरो होता है, कॉस जीरो वन, जेड कॉस जीरो वन, साइन जीरो जीरो प्लस जीरो, सॉरी है ना जी, और प्लस वन इंटू माइनस आई ई की पावर जेड, साइन जीरो जीरो, वाई की जगह जीरो, तो प्यारे बच्चे सारी टर्म जीरो हो गई। तो एफ जेड बराबर होता है ई की पावर जेड, जेड प्लस वन डी जेड। तो मैंने आपको एक रूल बताया यू और वी, एक होता है यू और वी का रूल, अक्सर ये मान के चलो एलजेब्रिक, एलजेब्रिक एक आइलेट रूल पढ़ा है, आइलेट में एलजेब्रिक और एलजेब्रिक के साथ या तो ट्रिग्नोमेट्रिक आ जा या एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जा, तो इस रूल को फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज ये फॉलो नहीं होता। ये एलजेब्रिक फंक्शन, ये एलजेब्रिक फंक्शन कहलाएगा, ये एक्सपोनेंशियल, इसके साथ एलजेब्रिक फंक्शन के साथ या तो ट्रिग्नोमेट्रिक आ जा तो ये मेरे मालिक, तो शॉर्टकट तरीका लग जाता है। शॉर्टकट तरीका क्या कहता है गुरुजी, यू वी, है ना जी, इंट्रीगल, प्यारे बच्चे क्या कहता है गुरुजी, यू इंटू वी वन माइनस यू डैश इंटू वी टू प्लस यू डबल डैश इंटू वी थ्री। वी वन कहते हैं इंट्रीगल ऑफ वी, यू मानते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन को, यू डैश मतलब डिफरेंशियल ऑफ यू, एक लाइन में सवाल को हल कर देता। वी टू मतलब, है ना जी, वी टू मतलब इसका फिर इंट्रीगल, इंट्रीगल ऑफ वी वन। प्यारे बच्चे मैंने आपको क्या सिखाया, ये यू और ये एफ जेड बराबर जेड प्लस वन इंट्रीगल ई की पावर जेड का ई की पावर जेड, इसका डिफरेंशियल वन, इसका फिर इंट्रीगल ई की पावर जेड प्लस सी। एफ जेड कॉमन ले लो, ई की पावर जेड, जेड प्लस वन माइनस वन प्लस सी, तो कितना, एफ जेड इक्वल टू जेड ई की पावर जेड प्लस सी। तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं गुरुजी, इस सेमेस्टर में कोई भी सब्जेक्ट आपका टेंशन देने वाला नहीं है, सारा काम मैथमेटिकल रूप में आपके सामने रूबरू हो रहा है। तो मज़ेदार किताब है गुरुजी, पढ़ोगे तो 45 नंबर मान के चलो, थोड़ी सी मत जो काम दिया जाए थोड़ा सा वर्क कर लेना उसका, 45 नंबर कहीं ना गए 50 में से प्यारे।
तो चलिए प्यारे, हो गया। तो आइए बढ़ते हैं गुरुजी आगे की तरफ। गुरुजी प्यारे बच्चे, फाइंड द एनालिटिक फंक्शन विच रियल पार्ट, इतना जी सवाल के अंदर। रियल पार्ट मतलब यू दे रखा आपको सवाल के अंदर, है ना जी, एफ जेड पूछ रहा। फिर वही बात, आठवां, सातवां, आठवां प्यारे बच्चे सॉल्यूशन भी आपके सामने आ जाएंगे गुरुजी, है ना जी। पूछो सातवां, आठवां, नौवें में से कोई भी एक सवाल पूछो प्यारे, पूछो प्यारे बच्चे। हमारे ऑनलाइन विद्यार्थियों, हैंड रेस का सहारा लेके पूछ सकते हैं आप। सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, पूछो प्यारे। अरे मेरे प्यारे बच्चों, टेंशन नहीं लेने का। जल्दी पूछो। कौन सा? लिखो जी नाइन्थ, नाइन्थ की फरमाइश आई तो लिखो जी नौवां क्वेश्चन। तो हार्मोनिक फंक्शन कहलाते हैं। होलोमॉर्फिक में तो कहते हैं कि सीआर इक्वेशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो, हार्मोनिक फंक्शन में लाप्लास इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करे, है ना जी। तो हार्मोनिक होते हैं प्यारे कौन से? जो फंक्शन हमारे लाप्लास इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। मतलब डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर, यदि यू दे रखा है तो ये जीरो, यदि वी दे रखा प्यारे तो ये वाली चीज जीरो। तो लिख लो जी पहले मेरी बात को, एक साइड वाली। हार्मोनिक फंक्शन कौन से होते हैं, है ना जी। द फंक्शन यू एंड वी, लिखो मैं बोल रहा हूं, द फंक्शन यू एंड वी आर सेड टू बी, द फंक्शन यू एंड वी आर सेड टू बी हार्मोनिक फंक्शन if it satisfy Laplace equation, if it satisfy Laplace equation, तो वो फंक्शन हमारे हार्मोनिक फंक्शन कहलाते हैं जो लाप्लास इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, है ना जी। हाँ, दैट इज डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर बराबर जीरो, डेल स्क्वायर बी ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बी ओवर डेल वाई स्क्वायर बराबर कितना? जीरो। तो चलिए गुरुजी हमारी बातों को समझते हैं गुरुजी। आंसर नंबर यू बराबर एक्स का क्यू -3 एक्स वाई स्क्वायर, है ना जी। तो लिखोगे वहां पेपर में एग्जाम में, द फंक्शन यू इज सेड टू बी हार्मोनिक फंक्शन। इस बार पेपर में प्यारे बच्चे हमने कुछ नहीं छोड़ा, चाहे कोई भी डेफिनेशन लो। द लाप्लास दैट इज डेल स्क्वायर यू बर डेल स्क्वायर यू बर डेल वाई स्क्वायर बराबर। तो प्यारे बच्चे डेल यू ओवर डेल एक्स कितना, एक्स का 3x स्क्वायर -3 डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, फिर डिफरेंशियल एक्स के 6, यहाँ कुछ है ही नहीं, जीरो। तो वैल्यू कितनी आ गई? 6। ठीक है जी। तो डेल यू ओवर डेल वाई, डेल यू ओवर डेल वाई कितना? 0 -6 एक्स वाई। ठीक है जी।
किसके रेस्पेक्ट में, फिर डिफरेंशियल। तो डेल स्क्वायर यू बार डेल वाई स्क्वायर -6 वाई के रेस्पेक्ट में एक्स। प्यारे बच्चे दोनों को जोड़ दो, डेल स्क्वायर यू बार प्लस डेल स्क्वायर यू बार डेल वाई स्क्वायर, 6x -6x बराबर। ठीक है जी, तो लिखो जी पहले इतनी बात को फटाफट करो। तो आइए प्यारे बच्चे, अब आपको नजर आएगा मिलनीज मेथड। तो प्यारे बच्चे, जो आपने डेल यू व डेल एक्स निकाला, इसे फाई वन निकाल लो। ठीक है जी, और डेल यू व डेल वाई जो निकाला, उसे आपने फाई टू मान लो फटाफट। ठीक है जी, मिलनीज मेथड में डेल यू व डेल एक्स वाई टर्म को फाई वन मान लेते हैं, और डेल यू व डेल वाई टर्म को फाई टू मान लेते हैं। अब हमारा प्यारे बच्चे उस फार्मूले को लगा दो। तो क्या फार्मूला कहता है, बाई मिलनीज मेथड। जागो विद्यार्थियों प्यारे, एफ जेड गारंटी है बाबूजी। जब नंबर खोलोगे, जब पेपर देने जाओगे, तो खुश होके ही आओगे। ठीक है जी, इस किताब में कहीं से भी, अब आगे आने वाली कोई भी किताब कहीं से भी पेपर बना ले, बस ये मत पूछो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, है ना जी। सब पढ़ के जाओ, जब सब पढ़ा रहे हैं प्यारे बच्चे, सब पढ़ के जाओ। बालक चाहे जी इंपॉर्टेंट बता दो कौन कौन से पढ़ने हैं, हम इंपॉर्टेंट भी बता दें। अब नाम है तो वो गाली बके हमें। हमने जब सारा पढ़ाया प्यारे बच्चे, सारा पढ़ के जाओ। एफ जेड बराबर कितना, 3।
जेड का क्यूब बाई 3 प्लस सी। तो लिखो जी फटाफट इतनी बात को। तो चलिए प्यारे, तो पूछो प्यारे, क्वेश्चन फिर आ गए, सॉल्यूशन भी आपके सामने आ रहे हैं हैंड टू हैंड। ठीक है जी, चैप्टर के सॉल्यूशन भी आपको मिल रहे हैं। तो u बराबर 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बताओ कौन सा सवाल कराएं? 10th 11th। ठीक है जी, इसमें रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट पूछ रहा। इसमें प्यारे बच्चे फाइंड देयर हार्मोनिक कंजुगेट। हार्मोनिक कंजुगेट का मतलब भी यही है, यदि u दे रखा है तो प्यारे बच्चे v निकालना, और u v दे रखा है तो u निकालना प्यारे। तो फटाफट प्यारे ऑनलाइन विद्यार्थियों कुछ तो सुनो। कुछ तो समझो, बोलो जी, नहीं तो बोलते ही ना है। ठीक है जी, तो पूछो कौन सा सवाल। हाइपरबोलिक वाला, लो जी हमारे हमारे 10th का सेकंड पार्ट। u बराबर कितना? cos x cos हाइपरबोलिक y। u बराबर cos x cos हाइपरबोलिक। तो मेरे मालिक मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। डी ओवर डी एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशियल cos हाइपरबोलिक एक्स होता है। डी ओवर डी एक्स cos हाइपरबोलिक का डिफरेंशियल साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है। दोनों प्लस ही प्लस होते हैं। ठीक है जी, साइन 0 0 होता प्यारे, cos 0 1 होता। ऐसे ही हमारा साइन हाइपरबोलिक 0, सिर्फ इसमें यही निकलता, बाकी कोई वैल्यू नहीं निकलती। cos हाइपरबोलिक 0 1 होता। ठीक है जी, तो प्यारे बच्चे इसने कहा हार्मोनिक प्रूव करो, और हार्मोनिक प्रूव करने के लिए लाप्लास इक्वेशन की कंडीशन को देखिए। cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन इनटू cos हाइपरबोलिक डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर, फिर इसका डिफरेंशियल माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक डेल यू ओवर डेल वाई। कितना प्यारे? कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, किसके बराबर? कॉस एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई। ठीक है जी, तो प्यारे बच्चे ये हमारा एक लाप्लास इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया है। एक बात तो हमारी प्रूव हो गई है गुरु जी। ठीक है जी, आ जाओ। इसे हम कहेंगे फाई वन एक्स कमा वाई, और इसे हम कहेंगे प्यारे फाई टू एक्स कमा वाई। तो लिखो फटाफट गुरु जी।
आओ जी मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है जी, ये कह रहा फाइंड देयर हार्मोनिक कंजुगेट। यदि सवाल में आपसे कहे डू डिटरमाइन वी, या प्यारे बच्चे हार्मोनिक कंजुगेट निकालिए, यदि यू दे रखा तो वी निकालना, वी दे रखा तो यू निकालना। उसके भी दो मेथड बनाए गए, लेकिन हम आपको एक आसान मेथड की प्रिव्यूज करते हैं। वो मिलनीज मेथड की बात नहीं कर रहा, जैसे 5 1 5 2 मानने की कोई जरूरत नहीं है सवाल के अंदर। ठीक है जी, तो वो क्या कह रहा गुरु जी, हमारी बात को सुनिए गुरु जी, थोड़ा सा छोटा करते हैं। वो कह रहा है कि टू डिटरमाइन वी, ऐसा कह दे या आपसे कह दे हार्मोनिक कंजुगेट निकालिए। हार्मोनिक कंजुगेट का मतलब होगा प्यारे, यदि यू दे रखा है तो वी निकालना, और वी दे रखा तो यू, है ना जी। आइए, तो वी नो दैट एक टोटल डिफरेंशियल के अंदर फार्मूला होता है डी वी ओवर डेल एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल वाई डी। ठीक है जी। तो आ जाओ प्यारे बच्चे। है ना जी, तो डेल वी ओवर डेल एक्स, अभी मैंने आपको बताया डेल यू ओवर डेल एक्स होता है डेल वी ओवर डेल वाई के, और डेल यू ओवर डेल वाई बराबर किसके होता है, माइनस के डेल वी। तो डेल वी ओवर डेल वाई की जगह तो ये रखो, और डेल वी ओवर डेल एक्स की जगह, तो डी वी बराबर हो गया माइनस डेल यू ओवर डेल वाई, और डेल वी ओवर डेल वाई किसके बराबर हो गया, डेल यू ओवर डेल एक्स। तो डी बी बराबर माइनस डेल यू ओवर डेल, डेल यू ओवर डेल वाई कितना प्यारे, कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस डेल यू ओवर डेल एक्स किसके बराबर, है ना जी, माइनस साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, माइनस साइन एक्स और कॉस हाइपरबोलिक वाई। अब प्यारे बच्चे हम इसका इंटीग्रल करते हैं। इसमें एक खास बात होती है, जब इंटीग्रल करते हैं तो डी बी, जब डी एक्स वाई टर्म का इंटीग्रल करते हैं प्यारे, तो कहते हैं कि टेकिंग वाई एज कांस्टेंट। ठीक है जी, प्लस माइनस साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई डी वाई प्लस, और जब इसका करते हैं तो कहते हैं दो टर्म विच डू नॉट कंटेन, ऐसी टर्म जिसमें एक्स ना हो। तो प्यारे बच्चे इसमें तो सारी टर्म में लिख
लिखा हुआ, तो ये लिखते ही नहीं है प्यारे। ऐसी टर्म प्यारे बच्चे जिसमें एक्स ना हो, इसमें कहते हैं वाई एज ए कांस्टेंट, तो वाई को बाहर निकाल दो, है ना जी, कॉस एक्स का इंटीग्रल, तो इसमें तो प्यारे 0 प्लस, तो कॉस एक्स का इंटीग्रल प्लस, ठीक है जी। तो यही आंसर आ गया, माइनस साइन एक्स है। तो अभी पहला सवाल है, तो आपको लगेगा प्यारे चीज मजेदार है, सब कुछ मैथमेटिकल है। हर इस सेमेस्टर में प्यारे किताब ऐसी आ रही है जो तबीयत खुश कर दें आपकी। इस सेमेस्टर अंग्रेजी ना प्यारे, ये याद करो, एलजबरा याद करो, मेजर थ्योरी याद करो, रटो प्यारे, है ना जी। डिस्क्रीट को समझो, नहीं समझ में आ रही यहाँ तो सिंपल बात है, बस इंटीग्रल चलेंगे पूरे, ये ध्यान रखना जी सर, इससे तो डर लगे बस। तो चलिए गुरु जी आगे बढ़ते हैं गुरु जी, तो टेंशन लेने की जरूरत ना प्यारे। तो इसमें भी वही बात कह रहा, रियल पार्ट दे रखा प्यारे, रिमेंडरी पार्ट पूछ रहा यू दे रखा, वी पूछ रहा है, और साथ साथ एनालिटिक फंक्शन भी पूछ रहा, एफ जेड भी पूछ रहा प्यारे, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे पूछ सकते हैं कोई सा भी सवाल आप, एक पार्ट इसका ही पूछ लो, पूछो ऑनलाइन विद्यार्थियों, तुम भी पूछ लो भैये, पैसे तो तुम भी दे रहे हो प्यारे। कोई फरमाइश नहीं है, तुम ही पूछो प्यारे। हाँ लो जी, फर्स्ट पार्ट लिखो, 11th का फर्स्ट पार्ट प्यारे। तो अनसोल्ड पेपर लो, उठाओ, चेक करो कि मास्टर साहब झूठ तो ना बोल रहे भैये, एक एक क्वेश्चन को मिलाओ प्यारे, तब जाके पढ़ो, सीनियर से मांग लो,
ठीक है जी। मार्केट में पूछिए आप प्यारे बच्चे, मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात ना। तो u बराबर e की पावर x और साइन, प्यारे बच्चे डेल यू बर डेल e की पावर x साइन वाई डेल यू बर डेल वाई कितना e की पावर x इंटू कॉस वाई। ठीक है जी। आइए प्यारे बच्चे, है ना जी। तो डी बी बराबर होता है डेल बी ओवर डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल बी ओवर डेल वाई डी वाई। तो मैंने अभी आपको बताया डेल यू ओवर डेल एक्स बराबर होता है डेल बी ओवर डेल वाई के, और डेल यू ओवर डेल वाई होता है माइनस के डेल। तो डी बी बराबर डेल बी ओवर डेल एक्स, डेल बी ओवर डेल एक्स किसके, है ना जी, माइनस डेल यू ओवर डेल प्लस डेल बी ओवर डेल वाई किसके, डेल यू ओवर डेल। तो डी बी बराबर माइनस डेल यू ओवर डेल ई की पावर एक्स कॉस वाई प्लस ई की पावर एक्स साइन वाई। तो प्यारे बच्चे जब हम इसका इंटीग्रल करते हैं तो v बराबर कितना, है ना जी, कहते हैं टेकिंग y एज कांस्टेंट। ठीक है जी। तो इसमें तो सारी टर्म लिख लो प्यारे, लेकिन प्यारे इसमें वो टर्म लिखो, दोज टर्म विच डू नॉट कंटेन, है ना जी, डी वाई कितना जीरो प्लस, इसमें ऐसी कोई टर्म ही ना, यदि बीच में प्लस या माइनस होता तो लिख दिया जाता सवाल के अंदर। ठीक है जी। इसमें क्या e की पावर एक्स प्लस v बराबर किसके, माइनस e की पावर एक्स कॉस वाई। तो प्यारे बच्चे यदि u भी निकल जाए और v भी निकल जाए तो हम जानते हैं कि वी नो दैट एफ जेड बराबर होता है u प्लस आई। एफ जेड यू दे रखा था कितना, e की पावर एक्स साइन वाई, e की पावर एक्स साइन वाई। वी कितना प्यारे, माइनस e की पावर एक्स कॉस वाई प्लस, बट टेंशन इसकी एक ही चीज की है बस, आंसर यदि एफ जेड है तो जेड के रूप में ही आंसर आना चाहिए गुरुजी ही। ठीक है जी। तो हमने एक काम किया, ठीक है जी, e की पावर एक्स कॉमन निकाल दिया, माइनस आई कॉस वाई प्लस साइन, इन दोनों में से e की पावर एक्स को कॉमन निकाल दिया। बस एक बात और ध्यान रखनी है, आई की जो टर्म है प्यारे बच्चे वो हमेशा इसके साथ आनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं e की पावर आई थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो आई की टर्म साइन के साथ आनी चाहिए, तो ये पूरी चीज कॉमन ली जाएगी, माइनस आई ई की पावर एक्स इंटू कॉस वाई माइनस वन अपॉन आई इंटू साइन वाई प्लस कितना आई सी। ठीक है जी। तो आई की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस आई ई की पावर एक्स कितना हो गया, कॉस वाई प्लस आई साइन वाई प्लस आई सी। तो एफ जेड बराबर माइनस आई ई की पावर है ई की पावर आई वाई प्लस आई सी। तो एफ जेड बराबर माइनस आई ई की पावर एक्स वाई प्लस आई सी, है ना जी। जेड होता है एक्स प्लस आई वाई। तो एफ जेड बराबर
माइनस आई ई की पावर जेड प्लस आई सी, है ना जी। तो माइनस आई ई की पावर जेड प्लस, मैंने कहा कांस्टेंट में फर्क आ सकता है, यदि मेथड को हम अलग अलग लगाते हैं। ठीक है जी, वी भी आपका निकल गया गुरु जी, दोनों चीज निकल आई गुरु जी। यदि लेकिन अब इसको हम मिलनी से कर देते प्यारे, तो क्या फर्क पड़ता गुरु जी? सवाल मिलनी आसान कर देता है, लेकिन यदि सवाल में आपसे हार्मोनिक कंजुगेट पूछ रहा है तो फिर तरीका यही लगाना चाहिए। बस इसकी थोड़ी सी टेंशन भी धीरे धीरे सीख जाओगे इसको भी। तो लिखो जी फटाफट हमारी बात को समझो प्यारे।
यदि हम इस सवाल में मिलनी से कर देते, ठीक है जी, तो सवाल वो हमारा बड़ा आसान कर देता गुरुजी। लेकिन इसमें क्या कह रहा था सवाल के अंदर कि हार्मोनिक कंजुगेट पूछ रहा, डिटरमाइन वी निकालो या हार्मोनिक कंजुगेट, तो फिर यही कहते हैं कि यही तरीका लगा। तो वैसे गलत नहीं माना जाता गुरुजी, लेकिन मिलनीस से कर देते तो मिलनीस क्या है और इस सवाल में क्या डिफरेंस है वो समझो प्यारे। ठीक है जी, मेरी बात को समझो प्यारे। इसे फाई 1 कहते हैं और इसे फाई 2 कहते हैं। तो यहाँ तक की बात दोबारा नोट कर लो फटाफट, लिख लो प्यारे, सेकंड मेथड। तो न्यूमेरिकल करने से आएंगे गुरुजी, किसी के कराने से न्यूमेरिकल नहीं आएंगे प्यारे। जागो विद्यार्थियों जागो, भोर हो चुकी है, जागो। कितना, फाई 1 जेड कॉमा डी माइनस आई फाई 2 जेड कॉमा 0 डी जेड प्लस। तो ये आपको बताता है कि मिलनीस क्या है। एक तोप बनाई गई जो सवाल को आसान करने के लिए बनाई गई। e की पावर जेड साइन 0 डी जेड माइनस e की पावर जेड इंटू कॉस 0 डी जेड प्लस साइन 0 0 माइनस ई की पावर जेड का इंटीग्रल प्लस है। आंसर वही आएगा प्यारे। तो मिलनीज मेथड ने उस सवाल को क्या कर दिया गुरुजी, 1 मिनट के सवाल को प्यारे, ठीक है, 1 सेकंड में ही निकाल दिया गुरुजी। तो 2 तरीके आपको सीखने पड़ेंगे सवाल के अंदर। यदि खाली फाइंड द एनालिटिक फंक्शन की बात कर रहा है तो प्यारे बच्चे एफ जेड की वैल्यू को निकालना है मिलनीज मेथड से। तो जरा जितना आप अब लगाओगे प्यारे बच्चे उतना ही आपके लिए कामयाबी मिलेगी गुरुजी। ये किताब ऐसी किताब बनाई गई है, पढ़ने को रोज मजबूर करती हैं। आप थोड़ा थोड़ा सवालों को जरूर ट्राई करिए, तभी कामयाबी आपको नजर आएगी प्यारे। आप यदि पढ़ोगे नहीं प्यारे तो कामयाबी नजर नहीं आएगी गुरुजी। ठीक है जी, ये रोज पढ़ने को कहेंगी गुरुजी। न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ज्यादा है हर किताब के अंदर गुरुजी। ठीक है जी, थ्योरेटिकल पोर्शन कम है प्यारे, लेकिन थ्योरी पे फोकस नहीं करना, हमें न्यूमेरिकल पोर्शन को करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन ही हमें अपने पूरे सॉलिड नंबर देता है। वो कहीं नहीं करते गुरुजी। थ्योरी वाला कितना भी क्वेश्चन करिए आओ गुरुजी, आप कितना भी अच्छा लिखिए आओ प्यारे बच्चे, आपका 4 पेज का भी बढ़िया है, बड़ा सा क्वेश्चन है, 15-10 नंबर का क्वेश्चन आया तो 9 नंबर से ज्यादा नहीं मिलेंगी। और राइटिंग यदि आपकी माशाल्लाह तो 7 या 8 पे आ जाएंगे प्यारे। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना गुरुजी। तो ये है न्यूमेरिकल पोर्शन है, कितना भी गंदा करिए और न्यूमेरिकल क्वेश्चन करें तो प्यारे बच्चे आपको पूरे नंबर मिलेंगे जी। तो इतना बड़ा अंतर होता है कि थ्योरी में क्वेश्चन नंबर करते ही करते हैं, न्यूमेरिकल में नंबर नहीं करते गुरुजी। ठीक है जी, तो प्यारे बच्चे इसमें भी कुछ ऐसी बात कर रहा है गुरुजी कि प्रूव दैट द फंक्शन सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन। तो इसमें डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर बराबर 0 करना है और डिटरमाइन द करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन। एफ जेड की वैल्यू निकालनी है बाई मिलनीज मेथड से, सीधे सीधे वैल्यू निकालनी है। इसमें भी क्या रहा, एनालिटिक फंक्शन निकालिए। मिलनीज मेथड लगाइए प्यारे बच्चे, सवाल हल हो जाएगा जी। तो होमवर्क के लिए थोड़ा थोड़ा काम आपको दिया जा रहा है, प्लीज इनको प्यारे जरूर करिए। x माइनस 1 3x डिटरमाइन v निकालिए। हार्मोनिक कंजुगेट पूछ रहा है, तो हार्मोनिक कंजुगेट कितना, डी बी ओ बराबर कितना, डेल बी ओवर डेल एक्स डेल बी ओवर डेल वाई, उस फार्मूले के द्वारा आप करिए। ये मैं कुछ आपको कराता हूँ जी, 15-16 कर लेते हैं गुरु जी क्लास में आपके न्यूमेरिकल को। तो आराम करिए गुरु जी, न्यूमेरिकल करिए प्यारे, जब तक आप खुद नहीं करोगे गुरु जी कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो गणित सिखा दे। ठीक है जी, भागो मत ना, लगो प्यारे बच्चे, लगे रहो। किताब 100% लिखित में ले लो, नंबर देख लियो बाबू जी, पढ़िए मत ना चाहे अगले सेमेस्टर में। ठीक है जी है, लेकिन नंबर सॉलिड आएंगे मेरे मन, पढ़ने से आएंगे, न्यूमेरिकल करने से। आप जी आप सोचो कि जितने मैंने कराए वो उतने उतने कर लिए, हमने प्रैक्टिस नहीं करी गुरु जी, बाबू जी नंबर नहीं आएंगे प्यारे। ठीक है जी, कोई दुनिया की कोई ताकत ना, या तो आप अपना गैस कर लो कि सर ये वाला बताओ
और वही क्वेश्चन आ जाए, भगवान करे बेच पेपर, तो मेहरबानी की यही है। ठीक है जी, हम तो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं गुरु जी, और टेंशन काहे की ले रहे हो। तो कल फिर मिलते हैं आपसे। नमस्कार कल के लिए। आदावर्द गुरु जी।